गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सीड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निधि शर्मा आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगी। आज अपन रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, या जिसे अपन हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। हिंदी में अपन इसे कहते हैं रक्त संबंध। ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखें, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे टीचिंग से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज अपन इसी टॉपिक पे बात करेंगे, ब्लड रिलेशन। अब जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, ब्लड रिलेशन, या हिंदी में हम कह रहे हैं रक्त संबंध, यानी हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, रिलेशन से रिलेटेड। हम सबके रिलेशंस होते हैं, मदर, फादर, डॉटर, सिस्टर, नीस, नेफ्यू, ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो बस वही सब चीजें हम इसके अंदर सीखेंगे, ब्लड रिलेशन। बट टॉपिक रीजनिंग के अंदर है, तो क्वेश्चन क्या होगा, आपसे तर्क के संबंध में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन आते कैसे हैं, कैसे इसके क्वेश्चन को हम इजी ट्रिक के साथ कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, हमें कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन जो है उसकी हम ट्रिक्स देखेंगे कि किन इजी ट्रिक्स के साथ हम कम से कम टाइम यूज करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ब्लड रिलेशन जो है, या जो रक्त संबंध है, इसके अंदर एक टेक्निक यूज होती है जिसे हम कहते हैं फैमिली ट्री। ये एक टेक्निक होती है फैमिली ट्री, जिसकी हेल्प से हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम ये टेक्निक क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से एक तो क्वेश्चन को हम कम से कम मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा हमारे एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि देखिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में क्या होता है, जब आपको बहुत सारे रिलेशन एक साथ दिए होते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन होने के कारण आपके जो है आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाता है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, रिलेशन दिया होगा, ये उसका बेटा है, वो उसकी बेटी है, वो बेटी की दादी है, ये वो, तो इस तरीके से आप कंफ्यूज जाते हो। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसका हम फैमिली ट्री बनाते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन जो होता है बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है और मिनिमम टाइम में सॉल्व हो जाता है। तो ये फैमिली ट्री का कंसेप्ट अपन सीखेंगे कि फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। हिंदी में अपन इसे कहते हैं पारिवारिक चित्र। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर उनको दिक्कत हो तो इसी में अपन कहते हैं पारिवारिक चित्र बनाना। और ये जब पारिवारिक चित्र हम बना लेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। उससे पहले हम देखें कि ब्लड रिलेशन के अंदर पैटर्न के क्वेश्चन क्या क्या होते हैं। हमारा जो ब्लड रिलेशन है इसमें हमसे 3 तरह के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है इंडिकेटिव। इंडिकेटिव कुछ नहीं, मतलब इसमें क्या होता है, संकेत दिए हुए होते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा कि राम ने सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, फिर वो एक रिलेशन बनाते हुए एक वाक्य कहेगा और लास्ट में आपसे किसी 2 के बीच का रिलेशन पूछेगा। तो ये होता है एक संकेत की फॉर्म में। ठीक है, दूसरा पैटर्न होता है पजल फॉर्म में या पहेली। इसके अंदर क्या होगा, आपको एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी हुई होगी कुछ लोगों के बारे में, कि जैसे ए बी की बेटी है, बी सी की माता है, इस तरीके से रिलेशन दिया हुआ होगा 2-3 सेंटेंसेस या 4-5 सेंटेंसेस वाक्यों में, और फिर आपको किन्हीं 2 के बीच में संबंध पूछेगा कि वो उसकी क्या लगती है या क्या लगता है। ठीक है, थर्ड पैटर्न जो उसमें एक होता है वो होता है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन के अंदर एक कोडिंग फॉर्म में आपका रिलेशन दिया हुआ होगा। इसके अंदर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बीच में कुछ कोड्स दिए हुए होंगे, जैसे P@Q। इसमें इस @ का मतलब बताएगा कि P Q की माता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, बाकी जो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। P@Q, तो इसमें क्या होगा, इस @ का मतलब बताएगा कि P Q माता है। @ का एक रिलेशन बता दे कि जहां आपको @ दिख जाए इसका मतलब पहले वाला बाद वाले की माता है, इस तरीके से। तो ये कोडिंग हो जाती है, यहाँ पे कुछ कोड्स दिए हुए होते हैं और उन कोड्स का आपको रिलेशन दिया हुआ होता है। तो इस तरीके से 3 पैटर्न के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या टाइप्स हैं। अब हम देखते हैं जो इसकी टेक्निक यूज होती है, जो मैंने अभी बताया फैमिली ट्री, कि ब्लड रिलेशन का हर क्वेश्चन अपन किसकी हेल्प से करेंगे, उसका फैमिली ट्री बनाकर या पारिवारिक चित्र बनाकर। उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं और वो कैसे बनेगा,
ये सब अपन आज देखेंगे, ठीक है। देखिए फैमिली ट्री, हमारी सबकी फैमिलीज होती हैं तो रिलेशन हम सबको पता है, ठीक है। अब इसमें पहला रूल ये होता है कि आपको पता है, जैसे मैं हूं, हम क्या करते हैं, जैसे ये सेल्फ है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पेरेंट्स होंगे या हमारे माता पिता होंगे वो कहाँ आएंगे, ऊपर, ठीक है। इनके जो माता पिता आएंगे वो कहाँ आएंगे, मतलब हमारे समझ लो दादा दादी हो गए, इनके ऊपर। जो बच्चे होंगे या डॉटर सन होंगे वो कहाँ आएंगे, नीचे। फिर ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो है हमारी जनरेशन, ये क्या हुई, हमारी जनरेशन। यहां मैं खुद हूं, सेल्फ आप हो, उसके बाद आपसे ऊपर जो है आपके माता पिता वो आए, फिर उसके दादा दादी, फिर उनके दादा दादी, इस तरीके से। तो जनरेशन जो है वो इस तरीके से चलती है। जनरेशन में हम चलते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच पे, मतलब जो सबसे पहली पीढ़ी है वो सबसे ऊपर, उसके बाद वाली पीढ़ी, फिर उसके बाद वाली पीढ़ी, फिर उसके बाद वाली पीढ़ी, इस तरीके से जनरेशन चलती है, ऊपर से नीचे की तरफ चलती हैं, ठीक है। जनरेशन कैसे चल रही है, पीढ़ियां कैसे चल रही हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। ये मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि जब आप फैमिली ट्री बनाओगे तो उसमें आपको इसी तरीके से जो भी रिलेशन दिए हुए होंगे उनको जनरेशन में डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो जनरेशन में कौन सी अप्रोच चलेगी, टॉप टू बॉटम अप्रोच, पहली पीढ़ी ऊपर, फिर उसके बाद वाली पीढ़ी, फिर बाद वाली, इस तरीके से, ठीक है। तो पहला तो ये कि हम क्या करते हैं, पहला रूल ये है कि टॉप टू बॉटम अप्रोच लेकर चलते हैं फॉर जनरेशन। जनरेशन हिंदी में जिसे कहते हैं अपन पीढ़ी, ठीक है। और जनरेशन जब भी आप शो करोगे तो उसके लिए अपन एक सिंबल यूज करेंगे इस तरीके से, जैसे मैंने ये बनाया है। जैसे सपोज करो आपको बताना है, मैंने एक लाइन लिखी यहां पर कि बी ए की माता है, एग्जाम्पल। सिंपल सा ये एक आपको रिलेशन दिया हुआ है और इसको आपको फैमिली ट्री में शो करना है या बनाना है कि बी ए की माता है। अब बी ए की माता है यानी कि बी कहाँ आएगी, ए के ऊपर आएगी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो पहली पीढ़ी है उसको ऊपर रखेंगे, बाद वाली को नीचे रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये है ए की माता, तो ये सेल्फ हो गया ए, तो उसके माता पिता उसके ऊपर आएंगे। तो बी ए की माता है तो आप इसको किस तरीके से शो करोगे, बी ए की माता है। तो ये जो लाइन बनाई मैंने, इससे आप किसको शो करते हो, जनरेशन को। इसके बाद चेंज होती रहती है जनरेशन, इसके नीचे कुछ बनाना होगा तो इस तरीके से, उसके ऊपर जाना होगा तो इस तरीके से। तो ये कुछ नहीं है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है फैमिली ट्री बनाने के लिए कि आप इस तरीके से जनरेशन को दिखाओगे, ठीक है। अब आता है दूसरा रूल। देखिए फैमिली ट्री में हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो जनरेशन और दूसरा आपका होता है लिंग। लिंग कहूं या उसका मेल है या फीमेल है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मेल और फीमेल, इसके लिए हम एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें कहीं भी रिलेशन में दिख रहा है, जैसे यहां पर हमने दिखा कि बी ए की माता है, अब माता है तो ऑब्वियस सी बात है बी क्या होगी, फीमेल होगी, स्त्री होगी, ठीक है। तो जहां भी आपको मेल और फीमेल का कंसेप्ट या पता चल जाए कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो उसके लिए अपन एक रिप्रेजेंटेशन शो कर देते हैं उसी फैमिली ट्री में कि अगर हमारा मेल है तो हम उसको किससे दर्शाते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस साइन से। यदि मेल है तो हम उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस साइन से। और यदि अगर हमारा फीमेल है, हमें पता चल रहा है कि उसका लिंग स्त्री है या फीमेल है, तो उसको किससे दर्शाएंगे, माइनस साइन से। ये कुछ नहीं है, आप इसमें ये नहीं, आप कोई और भी रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो। ये जस्ट एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है कि अगर हमें कोई मेल या पुरुष दिख रहा है, पता चल रहा है उसका क्वेश्चन के अंदर रिलेशन, तो उसे प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे या प्लस से दर्शाएंगे, और अगर फीमेल दिख रहा है तो हम उसे दर्शाएंगे माइनस साइन से, ठीक है। अब जैसे यहां था कि बी ए की माता है, बी ए की माता, इसका मतलब माता है यानी क्या हो गई, स्त्री हो गई। तो बी के ऊपर मैं कौन सा साइन लगा दूंगी, माइनस का, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, फीमेल हो तो माइनस, मेल हो तो प्लस, ठीक है। पहला कंसेप्ट अपन ने सीखा जनरेशन का, पीढ़ियों का, कि ऊपर से नीचे चलना है, पहली पीढ़ी को ऊपर रखना है, फिर बाद वाली को, फिर उसके बाद वाली को, इस तरीके से। सेकेंड रूल मेल और फीमेल का, ठीक है, कि कौन सा मेल होगा तो प्लस, फीमेल होगा तो माइनस, ठीक है। थर्ड रूल हमारा क्या, अब बात करते हैं अपन थर्ड रूल की, ठीक है।
अब बात करते हैं अपन थर्ड रूल की। हमने जनरेशन देख लिया, उसके बाद हमने जेंडर का देख लिया कि मेल फीमेल होगा, तो क्या करेंगे थर्ड रूल ये कहता है कि यदि हमारा सेम जनरेशन है, सेम जनरेशन या एक ही पीढ़ी के लोग, एक ही पीढ़ी के कैसे, जैसे हस्बैंड वाइफ एक ही पीढ़ी में आएंगे, भाई बहन एक ही पीढ़ी के आएंगे, एक पीढ़ी के अंदर मतलब वो इसी, जैसे अगर मैंने यहां पर दिखाया कि बी ए की माता है, अब सपोज कीजिए ए का कोई भाई या बहन है, तो उसको कहां मैं बनाऊंगी, इसी लेवल के ऊपर, ठीक है। एक ही पीढ़ी के हो गए, जो भाई बहन होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, उनका रिलेशन कैसा होगा, एक ही पीढ़ी के, सेम जनरेशन, तो वो उस ट्री के अंदर एक ही लेवल के ऊपर बनेंगे, ठीक है। तो एक पीढ़ी के लोग एक लेवल के ऊपर, एक ही लेवल पर बनेंगे या रिप्रेजेंट होंगे, ठीक। उसके अलावा नेक्स्ट रूल, ये समझ में आ गया, सेम जनरेशन या एक पीढ़ी, भाई बहन जो होंगे वो एक ही पीढ़ी के तो होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे तो दोनों एक ही पीढ़ी के अंदर काउंट होंगे, माता पिता होंगे तो दूसरी पीढ़ी में चले जाएंगे, दादा दादी होंगे तो दूसरी पीढ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेम जनरेशन एक ही लेवल पर रिप्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट रूल, अब जब भी आपको हस्बैंड वाइफ का रिलेशन शो करना है, पति पत्नी का संबंध जब भी आपको शो करना है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन या पति पत्नी का संबंध शो करना है किन्हीं दो लोगों के बीच में, जैसे कुछ भी कि ए बी का पति है, ठीक है, तो उन दोनों का रिलेशन शो करने के लिए हम क्या करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, डबल लाइन से, ठीक है। कुछ नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि पति पत्नी होगा, भाई बहन होगा तो एक ही लेवल पर आएंगे, ठीक है। अब आपने सपोज रिप्रेजेंट कर दिया, आपने इसी तरीके से ए बी को एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया, सपोज कीजिए कि इसका कोई भाई है सी, अब ये तीनों एक साथ आ गए, अब इसमें पता नहीं चल रहा कि पति कौन सा है और भाई कौन सा है, इसलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को किससे शो करते हैं, डबल से, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को डबल से, और भाई बहन का रिलेशन या भाई भाई का जो भी है उसको अगर आपको शो करना है, भाई बहन हो या भाई भाई हो या बहन बहन, इनको जब भी आपको शो करना होगा तो आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, सिंगल लाइन से। जैसे अगर बोल रहा है कि ए बी का भाई है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, दोनों के बीच में सिंगल लाइन, ठीक है। पति पत्नी होगा तो डबल लाइन, ठीक। अभी हमने देखा कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो तो हमें क्या करना है, डबल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। भाई बहन का रिलेशन हो तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने बताया इसमें चाहे भाई बहन हो, चाहे बहन बहन हो या भाई भाई हो, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है ए सिंगल लाइन बी। भाई बहन का रिलेशन हो, भाई भाई का हो, बहन बहन का हो, एक ही पीढ़ी में आएंगे तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल लाइन से, ए सिंगल लाइन बी। हस्बैंड वाइफ या पति पत्नी का होगा तो डबल लाइन से, भाई बहन बहन भाई जो भी है इनका रिलेशन होगा तो आप शो करोगे सिंगल लाइन से। और मैंने क्यों करा ये, क्योंकि मैंने बताया कि हस्बैंड वाइफ हो, भाई बहन हो, वो एक ही पीढ़ी में आते हैं, एक ही लेवल पर आते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो हमारे फैमिली ट्री में बनते टाइम, इसलिए हमने अलग अलग रिप्रेजेंटेशन करा, हस्बैंड वाइफ के लिए डबल लाइन और भाई बहन के लिए सिंगल लाइन। आप इसको चेंज भी कर सकते हो कोई और तरीके से भी, जिससे आपको याद रहे वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट ये एक स्टैंडर्ड रूल है, स्टैंडर्ड तरीका है, तो अपन ये फॉलो करते हैं, ठीक है। आपको कोई और, आप यहाँ सिंगल यहाँ डबल करना चाहो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेल फीमेल में भी यहाँ माइनस यहाँ प्लस या यहाँ कोई और सिंबल $, जो आपको याद रहे वो कर सकते हो, बट एक स्टैंडर्ड और इजी है, प्लस माइनस डबल सिंगल लाइन, तो हम ये तरीका लेकर चलते हैं फैमिली ट्री को बनाने के लिए। तो ये 4 रूल है जिनको हम फैमिली ट्री को बनाने के लिए फॉलो करते हैं। एक 5th रूल और है इसमें, लास्ट रूल, इंपॉर्टेंट रूल, कि जब तक आपको किसी का, लास्ट रूल और इसका 5th रूल ब्लड फैमिली ट्री बनाने का, कि जब तक आपको किसी का जेंडर पता नहीं चल रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसका जेंडर फिक्स नहीं करेंगे। जब तक आपको जेंडर पता नहीं चल रहा है आप अपने अकॉर्डिंग उसका जेंडर नहीं बताएंगे। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे एक लाइन लिखी थी कि बी ए की माता है, ठीक है, तो इसमें बी का जेंडर तो आपको पता चल रहा है कि माता है तो फीमेल है, बट क्या इस लाइन से हमें ए का जेंडर पता चल रहा है कि ए क्या है, मेल या फीमेल, तो नहीं पता चल रहा। तो जब तक हमें किसी का जेंडर या लिंग पता नहीं चल रहा तो हम अपने मर्जी से उसको मेल या फीमेल नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो जेंडर तभी स्पेसिफाई करेंगे जब हमें कंफर्म हो या दिया हुआ हो। जेंडर तभी स्पेसिफाई करना है, जेंडर तभी स्पेसिफाई करना है जब हमें
व्हेन इट इज गिवन या जब हमें दिया गया है, या व्हेन वी आर 100% श्योर। ठीक है, अपनी मर्जी से जेंडर स्पेसिफाई नहीं करना है। ठीक है, तो ये कुछ 5 रूल्स हैं हमारे ब्लड रिलेशन के या फैमिली ट्री बनाने के। दोबारा से एक बार देख लीजिए। पहली चीज कि हमें पीढ़ी वाइज पीढ़ी बनाना है फैमिली ट्री, या जनरेशन टू जनरेशन बनाना है, जिसमें हम टॉप टू बॉटम अप्रोच लेके चलते हैं, मतलब ऊपर से नीचे पहली पीढ़ी को ऊपर रखते हैं, फिर उसके बाद वाली पीढ़ी को, फिर बाद में इस तरीके से। मेल फीमेल नोटिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, नोटिफाई करने के लिए मेल को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से और फीमेल को करते हैं माइनस से। ठीक है, जस्ट एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है और कुछ नहीं है। सेम जनरेशन के लोग, भाई बहन, पति पत्नी, मौसेरा भाई, चचेरा भाई, किसी भी तरह के भाई बहन हो या पति पत्नी हो, वो सब किस पे आएंगे, एक लेवल पर आएंगे, रिप्रेजेंट होंगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को डबल से, भाई बहन के रिलेशन को, सिबलिंग्स के रिलेशन को सिंगल लाइन से। लास्ट, जेंडर हमें तभी स्पेसिफाई करना है जब हमें दिया गया हो या हमें श्योर हो कि ये मेल या फीमेल है। जब तक हम श्योर नहीं हो रहे हैं, हम अपनी मर्जी से उसको मेल या फीमेल नहीं बनाएंगे। तो ये कुछ 5 रूल्स हैं हमारे फैमिली ट्री बनाने के। ठीक है, अब देखिए हम इसको यूज कैसे करेंगे या हम फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, जो अभी हमने फैमिली ट्री पढ़ा या समझा, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसको बनाएंगे कैसे, वो देखते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये पजल वाला क्वेश्चन है, पजल बर्डेशन, जिसमें आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी और लास्ट में आपसे रिलेशन पूछा है, संबंध निकालना है आपको। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। पहला है लाइन, ए ई का पुत्र है। ठीक है, ए किसका पुत्र है, ई का। अब मैंने आपको बताया जब ए ई का पुत्र है, इसका मतलब ई का पुत्र है तो ई का आएगा ऊपर, और कौन पुत्र है, ए पुत्र है, यानी ए का आएगा उसके नीचे। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कि जो पहली जनरेशन होगी वो ऊपर, उसके बाद वाली उसके नीचे। तो जब ए ई का पुत्र है तो ई ऊपर और ए नीचे। दूसरी चीज, ए पुत्र है यानी हमें उसका लिंग पता चल गया, उसका जेंडर पता चल गया, पुत्र है यानी इस पे कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का। ठीक है, अभी इसका नहीं पता चला है तो हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे। मैंने अभी बताया जब तक आपको किसी का जेंडर आप श्योर नहीं हो, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपका निकला नहीं है, तब तक आप उसको स्पेसिफाई नहीं करोगे अपनी मर्जी से, मेल या फीमेल। ठीक है, अगली लाइन पे आते हैं, बी सी की बहन है। अभी हमें बी और सी यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो अभी इस लाइन को ड्रॉप करते हैं, अगला चलते हैं। बी ए की माता है। बी किसकी माता है, ए की माता है, ये इसका पुत्र था यानी माता हो गई, इसका मतलब बी कहाँ आ गई, यहाँ पर। भाई जब बी ए की माता है, ये ऑलरेडी एक रिलेशन दिया हुआ था कि ये इसका पुत्र है और माता है, तो यानी ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, इनका ये बच्चा हो गया, और ये माता है तो ये माइनस, और ये माइनस है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, प्लस हो गया। भाई जब बी ए की माता है, ये इनका भी बच्चा है, ई का भी बच्चा है, जब ये माता है तो ये अपने आप ही क्या हो गए, पिता हो गए। ठीक है, तो हमें इसका पता चल गया जेंडर, ये प्लस हो गया। अब चलिए, बी किसकी बहन है, सी की। अब इस लाइन पे आते हैं वापस। पहले मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि तब आपके पास बी और सी का रिलेशन नहीं बैठ रहा था। ठीक है, अब बी सी की बहन है। अब मैंने बताया था भाई बहन किस पे आते हैं, एक ही लेवल पे आते हैं, एक ही जनरेशन पर आते हैं। तो बी सी की बहन है तो मैं यही बना दूंगी, और ये बहन है तो माइनस साइन हम पहले ही दिखा चुके हैं कि ये फीमेल है। ठीक है, आगे चलिए, डी सी का पिता है। डी किसका पिता है, सी का। सी का पिता है तो इसके ऊपर बनाऊंगी डी को, और पिता है तो क्या साइन लगाऊंगी, प्लस का। अभी बताया कि जो पीढ़ी होगी ऊपर आएगा, डी सी का पिता है तो ऊपर आएंगे, और पिताजी है इसलिए मैंने प्लस साइन लगा दिया। डी एफ का पति है। डी किसका पति है, एफ का। अब भैया ये जब पति है तो ये अपने आप ही क्या होगा, पत्नी होगा। पति पत्नी में एक मेल एक फीमेल, वो प्लस है तो एफ क्या हो गई, माइनस। ये जो हमें इंफॉर्मेशन या जानकारी दी गई थी उसको मैंने इस तरीके से किसमें कन्वर्ट कर लिया, फैमिली ट्री में। ये क्या बनाया मैंने इसका फैमिली ट्री। अब आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा, एरर्स बहुत कम होंगे। अब देखिए, अगर आप ऐसे पढ़ते क्वेश्चन को डायरेक्ट कि ए ई का पुत्र है, बी सी की बहन है, बी ए की माता है, डी सी का पिता है, डी एफ का पति, और क्वेश्चन निकालते ई का एफ से क्या संबंध है, क्या आप इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद बिना इसको बनाए आप कर लेते, बट टाइम ज्यादा लगता और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता था। अब हमने इसको पूरे इस तरीके से डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन कितना जल्दी होगा। ठीक है, अब हमसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा है
कि ई का एफ से क्या संबंध है। अब देखिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है लोग गलती कहाँ करते हैं, ई का एफ से रिलेशन पूछा है, इस जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ई का एफ से क्या संबंध है, इस लाइन का मतलब या तात्पर्य यह होता है कि आपको बताना है ई एफ का क्या लगेगा, ठीक है, या लगेगी, जो भी है इसको नोट कर लेना। इस लाइन का मतलब ई एफ से क्या संबंध है, इसका मतलब ई एफ का क्या लगेगा या लगेगी, ठीक है। ई का एफ से रिलेशन निकालना है आपको। बहुत लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, ई का एफ से संबंध पूछा है तो वो एफ का ई से बता देते हैं। तो एक बात याद रखना, इस का शब्द से पहले, या इंग्लिश में ऐसे लिखा आता है कि हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, ई रिलेटेड टू एफ, तो ई का रिलेशन एफ से निकालना है या पहले वाले का बाद वाले से। इस का शब्द से पहले जो लिखा हुआ है, यहाँ कोई नाम भी हो सकता है कि राम का सीता से क्या संबंध है, ठीक है, तो जो भी पहले लिखा हुआ है उसका रिलेशन बाद वाले से आपको निकालना होता है कि ये इसका क्या लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है ई का एफ से, तो आपको निकालना है कि ई एफ का क्या लगेगा या लगेगी, या हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, ठीक है। ई का रिलेशन एफ से उल्टा करते रिलेशन चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को, क्यों? क्योंकि देखिए जैसे अगर मैं मेरी बात करूं कि मैं अपने फादर की क्या लगती हूँ, पुत्री लगती हूँ, ठीक है। अगर मेरे लिए कोई पूछे कि निधि अपने फादर की क्या लगती है, पुत्री लगती है, लेकिन अगर वो उनसे पूछे जाए कि वो, जैसे सपोज कीजिए मेरे फादर एम है, कि एम निधि के क्या लगता है, तो वो क्या हो जाएंगे, पिता। तो अगर आपने उल्टा कर दिया तो रिलेशन चेंज हो जाएगा, मैं उनके लिए पुत्री हूँ, वो मेरे लिए पिता है, तो दोनों साइड से रिलेशन अलग हो गया। तो उल्टा करते ही आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना, ये हमेशा गलती करते हैं। मैंने जब भी क्लासेस लिए बच्चे इसी चीज़ में गलती कर देते हैं कि वो उल्टा रिलेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसका मतलब इसका रिलेशन बाद वाले से, इसका से पहले जो भी लिखा हुआ है, कोई नाम, कोई लेटर, जो भी जिसका रिलेशन पूछा है, तो इसका आपको बाद वाले से निकालना है, या ये बाद वाले का क्या लगेगा या लगेगी निकालना है। अब चलते हैं क्वेश्चन में क्या करना है। ई का एफ से रिलेशन देखना है। अब देखिए पहले देखिए ई का है ये रहा, और एफ का है ये रहा, ठीक है। ई ये रहा और एफ ये रहा। अब देखिए ई का एफ से निकालना है, इसका मतलब ई एफ का क्या लगेगा या लगेगी, ये आपको देखना है। अब देखिए डायरेक्ट तो लिंक नहीं हो रहा है। अब देखिए ये कौन थी, इसकी पत्नी थी, ठीक है, और ये कौन थी, पत्नी की भाई या बहन, हमें नहीं पता था, ये बहन थी, या तो भाई होगी या बहन होगी, और ये इसके माँ बाप थे, ठीक है। तो जब इसकी बहन के ये माँ बाप हैं, माता पिता हैं, तो बी के भी यही माता पिता हैं। ऑब्वियसली बात है ना, जब ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो डी और एफ जब सी के पेरेंट्स हैं या डी सी के माता पिता हैं, तो वो बी के माता पिता हैं, जब क्योंकि वो उसकी बहन है, ठीक है। अब ये पिता थे, ये माता थी, ठीक है। तो इसकी ये एफ कौन है, बी की कौन है, माता है, ठीक है। तो पत्नी की माता हो गई, यानी एफ तो ई की कौन हो गई, सास हो गई। लेकिन ई का पूछा है एफ से, तो ई एफ का कौन लगेगा भैया, बी कौन है, उनकी बेटी है, बेटी का पति, उनका कौन लगेगा, दामाद लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दामाद। दोबारा देख लीजिए, ई का एफ से रिलेशन पूछा था। अब डायरेक्ट तो कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन कैसे है कि ये इसकी पत्नी है और ये इसका भाई या बहन, में लिंक नहीं पता इसलिए हमने स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, और ये माता पिता है। तो जब इसके माता पिता हैं तो बी के भी हैं, तो एफ कौन है, बी की माता है, ठीक है। पूछा रिलेशन ई का एफ से था, तो ये कौन हो गई, बी कौन हो गई, एफ की बेटी, और बेटी का पति उनके लिए क्या हो जाएगा, बेटी का पति उसकी माँ के लिए क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दामाद, या इंग्लिश में आ जाएगा सन इन लॉ, ठीक है। कई बार हिंदी में जवाई भी बोलते हैं, तो जब जवाई वैसे ऑप्शन बहुत कम आता है, मोस्टली दामाद ही मिलेगा आपको। इंग्लिश में कहते हैं सन इन लॉ। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में क्या होता है। देखिए इंग्लिश और हिंदी में ये होता है, इंग्लिश के अंदर जैसे खुद के रियल भाई बहन को, सगे भाई बहन को छोड़ के आपका मौसेरा भाई हो, चचेरा भाई हो, इनको आपका हिंदी के अंदर तो स्पेसिफिक लिखा आता है कई बार कि मौसेरा भाई या चचेरा भाई, इस तरीके से। इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज होता है, कजिन, ठीक है। आपका चाहे मौसी का लड़का हो, चाहे चाचा का लड़का हो, चाहे बुआ का लड़का हो, सबके लिए एक ही वर्ड यूज होता है, कजिन, ठीक है। वो अपन क्वेश्चन करेंगे, मैं तो आपका और बता दूंगी। तो इस तरीके से हमारा आंसर इसका आ गया दामाद, या इंग्लिश में हम आएगा तो हमारा आएगा सन इन लॉ, ठीक है। तो
तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन की हेल्प से सीखा कि कैसे हम फैमिली ट्री बनाएंगे, और आपने देखा उसके बाद हमें विद इन सेकेंड लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आप इसको पूरा पढ़ के और फिर रिलेशन निकालने की कोशिश करोगे बिना इसको बनाए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा करने में और आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन किसका था क्या था। अब जब हमारा ये बन गया तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, हमें ई का एफ से रिलेशन निकालना था, सीधा सीधा हमने देखा कि ये इसकी पत्नी है और ये इसकी माता है। तो जब ये इसकी बेटी हो गई तो बेटी का पति, तो ई एफ का कौन लगा, ई एफ का क्या लगेगा, दामाद लगेगा। और हमारे पास यहाँ पर इसका जेंडर भी स्पेसिफाई था तो ऑब्वियस सी बात है दामाद लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे देखेंगे।